जी मेरी तरफ से नौकरी पक्की। मैं आपके यहाँ काम करूंगी और पगार लूंगी पूरे 1500 रुपए, 1 रुपया भी कम नहीं। फूक तेरे ते शर्म कर शर्म, मर जानी कलखनी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी फिल्मों की जानी मानी अदाकारा, जानी मानी कॉमेडियन उपासना सिंह की। सर मेरा कुछ कीजिए ना प्लीज। क्या करूं मैं आपका? अगर मैं फूल हूँ गोभी का तो तू कुत्ता है धोबी का। चाह ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ। Shut up! I only drink strawberry shake topped with pineapple and cherry. Understand? उपासना सिंह कोई ऐसा नाम नहीं है जिसका कहने पर लोगों को उनका परिचय देना पड़े। उनको अपने कई टीवी सीरियल्स में, कई फिल्मों में एक सुपर कॉमेडियन रोल में देखा होगा और उनकी उपस्थिति इतनी दमदार होती है कि लोग उन्हें बरसों तक याद रखते हैं। तेरा नाम क्या है बेटी? अपना नाम बताओ बेटी। अब्बा डब्बा जब्बा। हाँ। मैंने सिर्फ तेरा नाम पूछा, तेरे खानदान का नहीं। तो उपासना सिंह कभी एक हीरोइन बनने वाली थी अपनी फिल्मों में। हालांकि वो हैं एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो मुख्य हीरोइन के तौर पर कभी नहीं रही। वो अपनी करियर की शुरुआत में हीरोइन बनने वाली थी, लेकिन सलमान खान की एक कमी की वजह से उन्हें हीरोइन नहीं बनने का मौका मिला। हम जानेंगे इस आज के किस्से में। तो क्या था वो किस्सा और क्या थी वो कमी, जानते हैं। यह उन दिनों की बात है जब उपासना सिंह करीब 17-18 साल की उम्र की थी और हीरोइन बनने के लिए चाहती थी फिल्म इंडस्ट्री में आना। वो एक पंजाबी फिल्म में उन्हें छोटा सा एक रोल भी मिला था, पंजाबी फिल्म की हीरोइन भी बनी थी, लेकिन वो हिंदी फिल्मों में आना चाहती थी। बात है 1989 के आसपास की। उस समय उन्हें किसी ने बताया कि सूरज बड़जात्या जो हैं, ये राजश्री पिक्चर वाले, वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं, मैंने प्यार किया। तो उसमें उसकी ज़रूरत है, एक नई आर्टिस्ट की ज़रूरत है, नए चेहरे की ज़रूरत है, तो आप जाकर उनसे मिल लीजिए। उन्होंने सूरज बड़जात्या से बात की तो सूरज जी ने उन्हें बुलाया और वो आई अपनी मम्मी के साथ। जाके सूरज बड़जात्या के ऑफिस गई। वहाँ उन्होंने सूरज बड़जात्या से मुलाकात की तो सूरज जी ने उन्हें एक छोटा सा स्क्रीन टेस्ट टाइप का कुछ लिया, उनसे कुछ कहा, कुछ डायलॉग्स बोल के सुनाओ। तो चूँकि यह फिल्मों में काफ़ी फिल्म अनुभवी भी थी, एक हालांकि पंजाबी फिल्म में ही थी, तो उन्होंने बिल्कुल बिना झिझक डायलॉग पर डायलॉग सुना दिए। सूरज जी बहुत प्रभावित हुए जब उनसे मिले। उनका चेहरा भी बहुत खूबसूरत था, उस समय और भी यंग थी, तो बहुत सुंदर दिखती थी। बड़ी बड़ी आंखें हैं, आपने देखा होगा इनको। इनका जो फीचर्स है वो बहुत सुंदर था और बहुत अट्रैक्टिव था। तो सूरज बड़जात्या बहुत इम्प्रेस हुए उससे और बोले कि ठीक है, आप मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो फाइनल है वो मेरे फादर करेंगे। फादर मतलब राजकुमार बड़जात्या साहब। तो नेक्स्ट डे आइए आप, हम आपको अपने पिताजी से मिलवाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अगले दिन फिर उपासना सिंह अपने उनके ऑफिस गई तो वहाँ राजकुमार साहब मिले। तो राजकुमार साहब भी मिलकर बहुत प्रभावित हुए उनसे और उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ 1-2 डायलॉग्स बोल के सुनाओ मुझे। तो बल्कि उन्होंने कुछ कैमरे वैमरे लगा के भी छोटा सा टेस्ट लिया। तो उन्होंने कहा, उनसे कहा गया कि ठीक है आप जाइए, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो वो अपना वापस चंडीगढ़ लौट गई। कई दिन हो गए, फिर उनके पास राजश्री प्रोडक्शन से कोई फ़ोन नहीं गया। तो उपासना को लगा कि शायद राजकुमार बड़जात्या साहब जी को वो पसंद नहीं आई। तो वो फिर कुछ और 1-2 फिल्मों में व्यस्त हो गई, छोटी मोटी फिल्में भी की उन्होंने। तो उसके बाद फिर पता चला कि उनको कुछ दिन बाद कि मैंने प्यार किया में सलमान खान की हीरोइन के तौर पर एक्ट्रेस भाग्यश्री को कास्ट किया गया है, जो टीवी इंडस्ट्री से आई थी। उस वक्त तो उपासना सिंह को बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैंने प्यार किया सुपर हिट हो गई तो उनको बहुत अफसोस हुआ उपासना सिंह को। और उन्होंने कहा कि बहुत दिनों तक वो सोचती रही कि काश राजश्री वालों ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया होता तो आज वो कहाँ से कहाँ होती। उनकी यह भी इच्छा थी कि मेन लीड नहीं, सेकंड लीड में भी आ जाती तो भी कम से कम उनका एक करियर शुरू हो जाता बड़ा सुपरहिट हीरोइन कहलाने का। खैर समय का पहिया आगे बढ़ा, कई साल गुजर गए।
उपासना सिंह भी फिल्म इंडस्ट्री में एक नामी चेहरा बन गई। वो हीरोइन तो नहीं बनी, लेकिन कैरेक्टर रोल, कॉमेडी, इन सब के तौर पर एक काफ़ी नोटिसेबल चेहरा हो गई। तो फिर 2003 में राजश्री प्रोडक्शंस ने उपासना सिंह को दोबारा साइन किया अपनी फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं में कैरेक्टर रोल के तौर पर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। कैसी है भाभी जी? बंटी शंटी सो गए? जी सो गए, कल स्कूल है ना। फिल्म की शूटिंग के दौरान बढ़जाता परिवार के साथ उनकी बहुत अच्छी जान पहचान भी हो गई, लेकिन उपासना सिंह ने कभी भी वो मैंने प्यार किया हुआ वाले फिल्म वाले किस्से का जिक्र नहीं किया उनके सामने, ना कोई चर्चा की किसी यूनिट के किसी सदस्य से। एक दिन शूटिंग से ब्रेक लेकर मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म की पूरी कास्ट एक साथ बैठी हुई थी। उस फिल्म के हीरो हीरोइन जैसा कि आपको मालूम होगा ऋतिक रोशन और करीना कपूर थी। तो उसके अलावा बाकी सारे डायरेक्टर, सूरज बढ़जात्या और जो छोटे आर्टिस्ट थे, यूनिट के लोग, सब लोग टी पार्टी कर रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे। तभी राजकुमार बढ़जात्या साहब भी वहाँ पहुँचे, एक कुर्सी पर बैठा और उन्होंने कहा कि सब लोगों से, सारे कलाकारों से हेलो कहा और बोला कि आप लोग को पता है आप आज किन के साथ बैठे हैं? जाने मैंने प्यार किया फिल्म की हमारे पहली हीरोइन कौन थी आपको मालूम है? तो उपासना सिंह वहाँ थी, वो सुनी तो, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। वो भी समझ रही थी कि उन्हीं की चर्चा हो रही है, लेकिन वहाँ मौजूद दूसरे लोगों ने उनसे पूछा बढ़जात्या साहब से कि कौन थी इतनी जो चर्चित हीरोइन, ऐसी कौन थी? तब राजकुमार साहब ने कहा ये जो सामने बैठी है उपासना, ये उस फिल्म की हीरोइन बनने वाली थी और सेलेक्ट हो गई थी। तो सब लोगों ने पूछा कि आखिर आपने इन्हें फिल्म में लिया क्यों नहीं? खुद उपासना सिंह भी यह जानना चाहती थी कि क्यों सूरज बढ़जात्या के फाइनल करने के बाद भी उन्हें उस फिल्म में नहीं लिया गया था। राजकुमार बढ़जात्या साहब ने कहा कि अगर उपासना को हम अपनी फिल्म में रख लिए होते तो यह कब की फिल्मों से दूर हो जाती। ऐसा उन्होंने भाग्यश्री थी उनके बारे में कहते हुए, उनका जिक्र करते हुए इनडायरेक्टली उन्होंने मजाक में कह दिया। ये तो इशारा सब लोग समझ गए, लेकिन उपासना को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने बाद में उपासना ने उनसे पूछा तो राजकुमार साहब ने सही वजह बताते हुए कहा कि आपको इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि आपकी जो हाइट है वो सलमान खान से ज़्यादा है। सलमान खान लंबे कद के नहीं हैं, कांटे कद के हैं, हिल्स भी पहनते हैं, लेकिन फिर भी वो विजिबली लंबी दिखती। तो उपासना सिंह को ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाद में सलमान खान के साथ कई ऐसी हीरोइनें आई जो कद में उनसे लंबी थी और वो सब आज की तारीख में स्टार हैं, लेकिन वो सलमान की पहली फिल्म थी, इसलिए शायद बढ़जात्या फैमिली रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो उनको लग रहा था कि अगर उनको मौका मिलता तो आज एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं मेन एक्ट्रेस होती और बड़ा उनका नाम होता, रुतबा होता। खैर, उपासना सिंह जी ने यह किस्सा खुद एक इंटरव्यू में बताया था और 2004 में अगले साल उनका सामना सलमान खान से भी हुआ फिल्म मुझसे शादी करोगी के सेट पर। आपको याद होगा तो इसमें उपासना सिंह का एक बहुत यादगार रोल है। सुनिए, अरे सुनिए ना, क्या है? इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये मुझे एक बेटी देंगे। कहते हैं दोनों ने हंसते हुए अपने पुराने किस्से भी एक दूसरे से शेयर किए, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो उपासना सिंह की किस्मत में लिखा था कि कॉमेडियन बनकर ही सही या साइड एक्ट्रेस बनकर ही सही बरसों तक काम करना, और उन्होंने किया भी। जबकि भाग्यश्री जो कि सुपरहिट हो गई थी एक ही फिल्म से, उसके बावजूद वो कहाँ खो गई किसी को नहीं पता। तो इस तरह के किस्से और भी हम आगे आपको अगले कार्यक्रम में बताते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।